अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पार्ट 2 में आज मैं इस फ्रॉक की स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो कटिंग वाला जो पार्ट 1 था वो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा प्रिंसेस सा ब्यूटीफुल फ्रॉक जो है, ये मैंने इसकी कटिंग जो है पहले अपलोड कर दी थी। आज हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। लो कॉस्ट सिर्फ 2000 में ये रेडी हो गया है। सिर्फ इसमें नेट यूज़ की है और लाइनिंग फैब्रिक यूज़ किया है। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं यूज़ की, ना कैन ना इसके नीचे 2 to 3 लेयर्स जिस तरह से हम कपड़ा यूज़ करते हैं या फिर रेडीमेड फ्रॉक में होते हैं। तो ये पहने हुए इंतहाई खूबसूरत और एकदम प्रिंसेस फ्रॉक था। लॉन्ग गाउन जिस तरह से होता है, मैक्सी बुलाएं लॉन्ग गाउन, तो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, जो कुछ भी आपकी जो लोकल लैंग्वेज में इसका नाम लिया जाता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा, बिल्कुल सिंपल इजी कटिंग थी और इसकी स्टिचिंग भी आज हम इजीली करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और इसके ऊपर जो लटकन ये मैंने तैयार करके लगाए हैं, इसका भी मुकम्मल तरीका जो है वो भी मैं आपको सिखा दूँगी। तो यहाँ पर देखें, नीचे सिर्फ इसके ऊपर मैंने जो तार वाली पीको होती है वो करवाई है और अंदर जो लाइनिंग का कपड़ा है उसमें मैंने डबल फोल्ड करके उसकी सिलाई कर ली और ऊपर जो है सिर्फ और सिर्फ इसकी एक पीको करवाई है। बाकी कुछ नहीं, कोई चुन्नट वगैरह भी नहीं है। इसमें हमने सिर्फ अम्ब्रेला कटिंग की थी कपड़े की। तो 4 अम्ब्रेला फ्रंट और 4 बैक के लिए हमने यूज़ किए थे नेट के। अब देखें, हमने इसकी सिलाई स्टार्ट करनी है। सिलाई हम बैक पेटी से स्टार्ट कर रहे हैं। एक पैर की हमने इस तरह से सिलाई लगा ली, लाइनिंग वाला कपड़ा और ऊपर का कपड़ा। अब हम इसकी एक साइड की सिर्फ और सिर्फ 3 लेयर्स एक तरफ करके सिलाई लगा लेंगे। दूसरे की हमने नहीं लगाई, सिर्फ एक की लगाई है। वो भी आपको एंड पे पता चल जाएगा किस वजह से। अब हमने फ्रंट गला तैयार करना है। तो फ्रंट गला तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने कपड़े का सेंटर कर लेना है। इस तरह से 13 इंच इसकी टोटल चौड़ाई है, तो हमने सेंटर करना है। वैसे अगर हम इसको प्रेस करके करें तो भी हो जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा जो है, मैं इसको एक और तरीका समझाने के लिए इसके ऊपर प्रेस नहीं की, ताकि ये पिन अप करके किस तरह से हम गला अटैच कर सकते हैं लाइनिंग वाले कपड़े के लिए। तो इस वजह से मैंने इसे प्रेस नहीं किया। तो इस गले की कटिंग और इसको चिपकाने का तरीका भी कटिंग वाली वीडियो में मैंने अच्छी तरह समझा दिया था। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। ना आई हो तो आप कोई भी चीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब हमने इस गले को बिल्कुल सेंटर में रखना है। कपड़े का सेंटर भी किया हुआ है और गले का भी, इसके ऊपर भी पिने लगा लेंगे। जो भी लाइनिंग वाला ड्रेस हो, सूट फ्रॉक कुछ भी, तो उसके ऊपर आप इस तरह से पिने लगा के आसानी से उसकी स्टिचिंग कर सकते हैं। पहले तो ये इन दोनों लाइनिंग वाले कपड़े को और कमीज़ को एक पैर के थ्रू सिलाई देकर दोनों कपड़ों को अटैच किया जाता था, लेकिन अब जो है ये पिन्ने इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम जो है आसान कर दिया है। तो बहुत ही इजीली ये ट्रिक है जो कि यूज़ करके हम अपनी सिलाई को मज़ीद आसान बना सकते हैं। अब हमने एक आधा इंच तक कपड़ा ठहरा के बाकी कट कर लिया और छोटे से कट लगाए। अब हम इसकी तुरपाई कर लेंगे। यहाँ तक देखें, फ्रंट जो है वो रेडी हो गई। अब हमने बैक साइड को रेडी करना है। तो सबसे पहले कंधे अटैच कर लेंगे। कंधा अटैच करने के बाद बाजू और बाजुओं के बाद साइड वाली सिलाई। यहाँ पर देखें, ये कंधे अटैच हो गए, तीरे वाली सिलाई, फिर ये बाजुओं की सिलाई और ये साइडें जो हैं बंद कर दी। यहाँ पर ये थोड़ी सी मैंने ओपन रखी है 2 इंच तक, 2 से 2.5 इंच तक टिच बटन लगाने के लिए। अगर आप ना भी लगाना चाहें तो वो सिलाई कंप्लीट कर लें, कोई मसला नहीं है। अब देखें, लाइनिंग का जो पीस था, इस कपड़े को हमने लंबाई में पहले तो बराबर कटिंग किया था, लेकिन बाद में इसके हमने 3 इंच तक मज़ीद इसे छोटा कर लिया, ताकि नेट जो है वो थोड़ी बड़ी हो और लाइनिंग का कपड़ा कम। तो इस तरह से अब हमने इसकी जो सिलाई है सिंपल, हमने इसको अटैच कर लेना है सबसे पहले। यहाँ पर देखें, ये नीचे जो है हमारे पास रेडी हो गया। नेट की सिलाई पहले भी मैं बता चुकी हूँ किस तरह से हमने लगाई थी। चारों अम्ब्रेला को एक दूसरे के साथ अटैच किया था, तो वो मुकम्मल जो है सर्कुलर फॉर्म में जो हमारे पास फ्रॉक है वो रेडी हो गया था। ये हमने 3 इंच का कट रखा हुआ है। यहाँ पर हमने बैक साइड पे ज़िप लगानी है। तो ज़िपर जो है हम पेटी से 2 से 3 इंच तक नीचे लगाएंगे, यानी फ्रॉक की चुन्नट में भी। ये बिल्कुल फुल फिटिंग में है, एकदम प्रिंसेस या सिंड्रेला टाइप जिस तरह से फ्रॉक होते हैं उस तरह का ये है पार्टी वेयर गाउन। तो इस वजह से इसकी जो ज़िप है वो भी थोड़ी नीचे करके लगाएंगे। यहाँ आधा इंच की सिलाई देते जाएंगे। पेटी को नीचे अम्ब्रेला के साथ अटैच कर लेंगे। कोई भी वीडियो हो आप उसको कोशिश किया करेंगे बिना स्किप किए ही देख लिया करें, क्योंकि उसमें काफ़ी स्टेप्स पर छोटी छोटी और भी चीज़ें होती हैं जिनसे आपकी सिलाई जो है मज़ीद प्रोफेशनल हो जाती है। इस तरह का फ़्रॉक आप अपने घर में भी रेडी कर सकते हैं। इस फ्रॉक में तो मैंने एक पहले से ही पड़े हुए कपड़े को रीयूज़ किया है, अदरवाइज़ 1 मीटर कपड़े में भी इसकी पेटी और बाजू रेडी हो जाते हैं नेट के साथ साथ। यहाँ पर मैंने सिलाई ऊपर नहीं लगाई, उसे मैं बाद में फ्रंट साइड को अटैच कर लूँगी छोटे छोटे सुई से टक लगा के।
अब बैक साइड के लिए देखें, अब हम यहाँ पर भी कोई कपड़ा यूज़ नहीं करें क्योंकि डबल कपड़ा पहले ही है पड़ा, तो हम इसी को ही डबल फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से ये बैक गला भी रेडी हो जाएगा। तो लाइनिंग वाले जितने भी कपड़े होते हैं, जिस तरह से फ़्रॉक वगैरह होते हैं, अगर हम उनका बैक साइड का जो गला है वो इस तरह से बनाएं तो भी उसमें कोई मसला नहीं होता, अगर एक्स्ट्रा और जो है वो रेब वाला कपड़ा यूज़ ना भी करें तो बिल्कुल ट्रिकी सा है ये, इजी भी है। इस तरह से हम अटैच कर लेते हैं। अब हमने इसकी ज़िप लगानी है। ज़िप को मैंने थोड़ा सा पक्का किया और जिस पेटी की एक साइड पर हमने फ़ोल्ड वाली एक सिलाई नहीं लगाई थी, उस कपड़े को हमने यहाँ पर लगाना है। जिसकी सिलाई लगाई थी वो वाला हम यूज़ नहीं करेंगे। इसको हम इस तरह से जोड़ते भी जाएंगे साथ साथ, और बिल्कुल ज़िप के साथ जितनी लग सके सिलाई करीब उतनी हम लगा लेंगे सफाई के साथ। इस तरह से ये सिलाई देखें, यहाँ पेटी से मैं 3 इंच तक इस सिलाई को नीचे ले आई हूँ। यहाँ तक करने के बाद अब हम इस धागे को निकाल लेंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि ज़िप जो है ये गुम ज़िप किस तरह से लगाई जाती है। यहाँ तक करने के बाद अब हमने इस कपड़े के ऊपर इस कपड़े को इस तरह से पकड़ना है, आधा इंच जो है वो ज़िप के ऊपर आ जाए और ज़िप जो है वो इसके नीचे छुप जाए। इस तरह से रखना है। और सबसे पहले हमने पेटी को सेट करना है और फिर यहाँ पर हमने थोड़ी सी सिलाई को आधा इंच तक पक्का करने के बाद फिर हम जिस रुख में ज़िप है उस रुख में आधा इंच कपड़ा जो है वो ज़िप के ऊपर देते जाएंगे और साथ साथ इसकी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखें, ये ज़िप जो है गुम ज़िप लग जाएगी। आप इसी तरीके से किसी भी शर्ट के ऊपर, कुर्ती के ऊपर भी ज़िप लगा सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका होता है और सादा, जिसमें 5-7 मिनट में भी आप ज़िप लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। यहाँ देखिए ज़िप जो है वो रेडी हो गई। फ़्रॉक ऑलमोस्ट हमारे पास कंप्लीट हुआ। अब हमने इसके लटकन तैयार करने हैं जो आगे हमने डिज़ाइनिंग के लिए लगाए हैं। वो भी बहुत आसान है तैयार करने। यहाँ तक देखें, इसके बाद ये मैंने नेट ली है कुछ और ज़िगज़ैग डोरी ली है। इसको हमने सिंपल कोन बनानी है, जैसे छोटी बच्चियों के फ़्रॉक के लिए फूलों के साथ हम ये कोन बनाते हैं और भी काफ़ी सारे इनके यूज़ होते हैं। तो इस तरह से मैंने कोन बना के इसके ऊपर एक सिलाई से ज़िगज़ैग डोरी लगा ली है। अब इसको हम इस तरह से प्रेस करेंगे और ये सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये सिंपल एक एक करके हमने कोन तैयार कर लेनी है। ये भी आप अपनी मर्ज़ी से तैयार कर सकते हैं। इसका जो साइज़ है वो मैंने 1.5 इंच का रखा है, यानी 1.5 इंच इसकी लंबाई और चौड़ाई है। इस कोन की जो लेंथ है वो 1 इंच तक है। इस तरह से देखें ये रेडी हो गई। अदरवाइज़ इससे बड़ी कोन बनाना चाहते हैं तो आप 2 इंच तक भी कर सकते हैं। मज़ीद बड़ी करना चाहते हैं या इसकी चुन्नट ज़्यादा देना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी तैयार करें कर सकते हैं। ये मैंने 16 पीसेस जो हैं वो रेडी किए हैं और ये डोरियाँ 2 डोरियाँ मैं बनाऊँगी। अब इनके ऊपर जो है मैं आपको मोती लगाना भी सिखा देती हूँ। कोन के सेंटर से हमने धागा गुजारना है सुई का, सुई से इस तरह से। अब मैं इसके ऊपर 2-2 मोती अटैच करती जाऊंगी, पर्ल वाले सिंपल। 3-3 करना चाहते हैं तो भी प्यारे लगते हैं, तो वो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि आप अपनी पसंद के हिसाब से जितने मर्ज़ी लटकन बड़े बनाना चाहें या इसमें मोती या फिर ये कोन ज़्यादा अटैच करना चाहते हैं तो कर लें, एज़ पर योर विश। जितनी आपकी मर्ज़ी हो, जितना आपको पसंद हो, आप उतनी इसके ऊपर अटैच कर सकते हैं। इस तरह से हमने डोरी के ऊपर 1-1 इंच के वक्फे के ऊपर इस तरह से ये कोन जो हैं वो अटैच करते जाने हैं। यहाँ पर देखें बहुत ही खूबसूरती के साथ ये डोरी जो है वो मेरे पास पड़ी थी, मैं यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपके पास डोरी ना हो तो आप सिंपल नेट से भी डोरी निकाल सकते हैं, जिस तरह से हम सिंपल डोरी बनाते हैं बच्चों के कपड़ों पर लगाने के लिए, या आम डोरी जिस तरह से बनाई जाती है वो डोरी भी यूज़ करें तो बहुत ही खूबसूरत सी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। ये बहुत ही स्टाइलिश सा फ़्रॉक है। इस फ़्रॉक को बनाने के बाद पता नहीं कितने लोगों ने इसको पसंद किया और अब तक मैं 4 से 5 हैं वो इस तरह के रेडी करके दे चुकी हूँ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा फ़्रॉक है। हर लड़की की ख्वाहिश होती है इस तरह से बहुत ही ज़्यादा बल वाला फ़्रॉक और एकदम प्रिंसेस वाला फ़्रॉक जो है वो रेडी करने का या फिर रेडीमेड लेने का। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी बना सकते हैं। जिनको शौक़ है सिलाई सीखने का वो तो लाज़मी इसको एक दफ़ा बना के पहने। छोटे बच्चों के बनाएं बिल्कुल कम खर्च में, बगैर कैन के, बगैर इसके अंदर जो है और भी कोई चीज़ यूज़ किए। कोई हमने इसमें लेस वगैरह भी यूज़ नहीं की, पाइपिंग लेस, कुछ भी कोई खर्च नहीं आया एक्स्ट्रा। तो अब देखें इससे जो मेरे पास सेंटर में डोरी बची थी उसे मैं ये छोटी-छोटी 1 इंच की लूप्स बनाती जाऊँगी। इन लूप्स को बनाने का फ़ायदा जो है वो भी आपको भी पता चल जाएगा। ये एक छोटा-सा फूल जो है वो तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमें लटकन लगाने में मुश्किल नहीं होगी। छोटे बच्चों में तो हम छोटी सी बो बना के, छोटी सी जो तितली भी कहते हैं, बो भी कहते हैं, वो बना के लगा लेते हैं। तो उसके नीचे से अगर हम ये नीचे-नीचे डोरियाँ लटकी हुई हों तो वो अच्छी लगती हैं। तो ये एक बड़ी लेंथ का फ़्रॉक है, इस वजह से देखें मैं ये सिर्फ़ लूप्स ही बना रही हूँ इस डोरी से
और एक फूल की शेप में बना के फिर इसे मैं अटैच कर लूँगी अपनी फ़्रॉक के ऊपर। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी ये फ़्रॉक है। यहाँ देखें कितना ज़बरदस्त ये फ़्रॉक जो है, ये सॉरी फूल जो है वो रेडी हो गया। अब हम इस फूल को फ़्रॉक के ऊपर अटैच कर लेंगे जहाँ हमने अटैच करना है, और साथ ही इसके ऊपर बटन भी लगा लेंगे। अगर ये फूल ना भी बनाना चाहें तो कोई मसला नहीं, आप सिंपल ऐसे ही लटकन अटैच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। मज़ीद आपको इस फ़्रॉक में कहीं पर किसी चीज़ की समझ ना आई हो, समझना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में बिला झिझक आप पूछ सकते हैं मुझसे कभी भी किसी भी टाइम, तो मैं आपको रिप्लाई करके समझा दूँगी। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही हो और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस तरह से सिलाई सीखना चाहते हैं और आपको समझ आती है सिलाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके लिए मैं इस तरह की अमेजिंग और वंडरफुल खूबसूरत सी वीडियोस जो हैं आसानी से आपको जो है सिखा सकूं, वीडियोस अपलोड कर सकूं। थैंक्स फॉर वाचिंग।